महापुरुष संत जन एक सहज इस निराकार दातार के साथ ये सुमरन की बात ये लगातार की जा रही है कि चलते फिरते इस मालिक का एहसास हो। वाकई ही अगर ये स्थिति हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या है कि चलते फिरते उठते बैठते इस मालिक का एहसास रहे, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन ये लगातार महसूस किया जा रहा है कि जब सुमरन की बात होती है तो कहा जाता है कि हमने रटन नहीं करना है। तो रटन तो नहीं करना है, लेकिन महापुरुष संत जन वो लगातार एक इस तरह से भी उनके भाव हो जाते हैं कि वो रटन का नाम लेते लेते वो सुमरन भी भूलते जा रहे हैं, वो सुमरन भी छोड़ते चले जा रहे हैं, इस निराकार का एहसास छोड़ते चले जा रहे हैं। तो दास ने कुछ बरस पहले भी इशारा किया था कि इस प्रकार से मिल बैठकर परिवार में परिवार के तमाम सदस्य मिलकर रात्रि सोने से पहले क्या या कोई और वक्त ऐसा हो तो मिलकर बैठकर कुछ समय इस मालिक निराकार का इस ज्ञान का एहसास करें। एक जो नाशवंत है उसको माइनस करके जो बका है इसकी तरफ केंद्रित होते चले जाएं। अक्सर लोग मेडिटेशन की बातें करते हैं कि मेडिटेशन के साथ एकाग्रता मिलती है, इस मन को ठहराव मिलता है। तो अक्सर कई विधियां अपनाई जाती हैं। कोई कहते हैं कि सांस के ऊपर केंद्रित हो जाओ, तो सांस तो ठहरे हुए होते नहीं है, सांस तो चलते रहते हैं। अगर चलायमान के ऊपर केंद्रित हो गया मन तो फिर तो मन तो पहले ही चल रहा है, तो इसको ठहराव कहाँ मिलेगा। तो इस प्रकार से ठहराव तभी मिलता है अगर जो ठहरा हुआ है उसके ऊपर केंद्रित हो जाए। तो अगर सहज में चलते फिरते नहीं केंद्रित हो पा रहा है मन, तो इस मन को इस प्रकार से एक प्रैक्टिस देने के लिए ताकि इसकी आदत बन जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं अगर कुछ समय बैठकर इसके ऊपर केंद्रित हुआ जा सके। वरना तो एक आंख न मूंदो कान न मूंदो, इस प्रकार से ये वचन हम सुनते हैं कि उस तरह से तो हमें ये नहीं बताई गई है विधि। लेकिन फिर भी अगर हमें इसमें ताकत मिले कि हम इस निराकार के ऊपर केंद्रित हो सकें, इस ज्ञान के ऊपर केंद्रित हो सकें, तो वाकई ही ये इसको अपनाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। ताकि फिर ऐसी हमारी एक ऐसी आदत बन जाए कि हम वाकई फिर उठते बैठते चलते फिरते इसके एहसास में अपने श्वास बिताएं। तो इसलिए सुमरन की बात हो रही है कि ये सुमरन इस निराकार का एहसास, क्योंकि ज्ञान इसी का दिया गया है और इसी का ज्ञान दिया गया है, और अगर यही आंखों से ओझल हो रहा है तो इसका मतलब ज्ञान ओझल हो रहा है। तो इसलिए जिसका ज्ञान दिया गया है इसके ऊपर केंद्रित होना ये बहुत ज़रूरी है। तमाम जिम्मेदारियों को निभाते निभाते इस मालिक का एहसास, क्योंकि अगर एहसास है तो फिर कोई कारण नहीं है कि हमारी सोच मलिन होगी या हमारी वाणी कड़वी होगी या फिर हमारे व्यवहार में मलिनता आएगी या फिर हम इस कदर एक संसार की तरह चाल चलने वाले बन जाएंगे। हम वाकई फिर मालिक को महत्ता देंगे, हम गुरमुखों को महत्ता देंगे, हम गुरसिखों को महत्ता देंगे, हम गुरसिखी वाले एक रिश्ते को महत्ता देंगे, ना कि हम गुरसिखों के साथ भी संसार की तरह व्यवहार करने लग पड़ेंगे। इस प्रकार से इस रंग में रंगना बहुत ज़रूरी हो चुका है। ये देखा गया है कि संसारिक प्रभाव अधिक पड़ते जा रहे हैं, इसलिए अब ज़रूरत है कि हम इसके ऊपर हम और अधिक केंद्रित होते चले जाएं, इसके ऊपर अपना ध्यान टिकाते चले जाएं, और फिर इसी रंग में रंगे हुए हम और ज़्यादा अपनी इस डिविनिटी वाले जीवन को मजबूती देते चले जाएं। वाकई ये डिविनिटी हमारे जीवन से छलकती हुई ये दिखाई देने लग पड़े और ये महसूस हो रहे औरों को भी कि वाकई ये संसार से भिन्न है, वाकई ही दे आर डिवाइन बीइंग्स। इस प्रकार से ऐसी डिविनिटी जो है इसको मजबूती देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो चुकी है।